और सवाल यह है कि अगर संशोधन की ही बातचीत है, मुस्लिम समुदाय में सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिल जाए, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में लेकर आया जाए, एक पारदर्शिता हो, इसलिए सत्यापन की बात हो, ऐसा नहीं कि जहां पर रुमाल रख दिया वो जमीन अपनी हो गई, तो क्या दिक्कत है इससे? शुक्रिया। देखिए पांडे जी, कुछ बातें जरूर हैं इसमें कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये बातें हमसे सबसे समर्थन लेने के लिए हैं और समर्थन इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। लेकिन जो बात कही जाती कि असीमित अधिकार हैं, वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख दे वो उसकी हो जाएगी, न्यायालय भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, ये सारी बातें झूठ हैं, गलत हैं और नैरेटिव है। तो जिस वक्फ बोर्ड में संशोधन करना है, तो ठीक कहा उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता ने कि स्टेक होल्डर से बातचीत तो होनी चाहिए। यहाँ स्टेक होल्डर्स दो तरह से हैं, एक तो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग होंगे, धार्मिक लोग भी होंगे, और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप में भी इस पर समर्थन लिए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके बजाय आप चाहेंगे कि मनमाने तरीके से हम एक तरफा जो चाहेंगे वो पास कर लेंगे, तो फिर सदन में आइए, विपक्ष भी बताएगा अपनी, अगर आपका बहुमत होगा तो पास हो जाएगा। तो वो बात वहां है। अरे प्रेम कुमार जी, इस भ्रम से तो निकल जाइए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, आप कह रहे हैं कि असीमित अधिकार नहीं है, तो भाई एक बात बता दीजिए कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर ही कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, कह दिया कि हमारा है। 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? क्या यह रुमाल रखने वाली बातचीत नहीं है? ठीक है, हाई कोर्ट पर बता दीजिए कि कोर्ट ही, एक माननीय जज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले सुनवाया भी था, वो कह रहे हैं कि आपका बस चले तो पूरा वक्फ बोर्ड पूरा हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर ले। आप कह रहे हैं ये मैसेजिंग है कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने रुमाल रख दिया वो हो गया उनका। अगर मैं बहुत ठेठ भाषा में कहूं तो ये मैसेजिंग गलत है, क्योंकि कहीं रुमाल रख दे उसका नहीं होता है, तो हो रहा है ना, उसकी अदालत समीक्षा करती है। अरे प्रेम कुमार मुझे बताइए, 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? बोलने तो दीजिए, मंदिर नहीं होता ना, जमीन होती है ना, मंदिर कैसे हो सकता है? अब यहाँ भी गलत, तो मतलब मंदिर किसी और की जमीन पर बन गई थी? जमीन होती है नहीं, अरे मंदिर किसी और की जमीन पर बन गई थी 1500 साल पहले, और 1500 साल पहले वक्फ बोर्ड था कि उसकी जमीन हो गई? सारा डिबेट यही हो जाएगी। नहीं तो 1500 साल पहले वक्फ बोर्ड था कि उसकी जमीन हो गई? बात तो समझिए, ये बात तो अदालत तय करेगी ना कि वो, क्योंकि नहीं तो सर पक्ष यहाँ पर आप ले रहे हैं ना प्रेम कुमार जी। नहीं आप बोलने ही नहीं देंगे तो जैसे आपके पास पता है कि 1500 साल पुराने किसकी जमीन थी, किसकी जमीन पर मंदिर बना था, जैसे आप उसका कागज लेकर बैठे हैं। आपको उत्तर हम देना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। 1500 साल पुराना आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो वक्फ बोर्ड वही जमीन ले सकता है जो जमीन इस्लाम से की मान्यता आस्था रखने वाले लोग की होगी। अब वो नहीं है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की जमीन अगर ले ली गई तो चैलेंज किया जा सकता है। कपिल जी ये कह रहे थे कि अरे जमीन की बात है, जैसे इन्हें पता है कि जो 1500 साल पुराना मंदिर है वो किसकी जमीन पर बना है, ये प्रेम कुमार जी के पास लग रहा है उसका कागज पहुंच गया। देखिए ऐसा है, गलत तरीके से बोल रहे हैं आप। गलत तरीके से क्या? आपने कहा कि जमीन की बातचीत है, जब मैंने मंदिर को कोर्ट किया तो आप बोल रहे थे कि हाँ ये विवादित है, वक्फ स्टैंड गलत है। आपने कहा कि मंदिर की नहीं जमीन की बातचीत है, जैसे आपको पता है कि वो जमीन किसकी है। तो सर या तो पता है या तो नहीं पता है। नहीं पता है तो आप दावा नहीं करेंगे, और पता है तो फिर बताएंगे किसकी है। देखिए पहली, चलिए कपिल जी को सुनिए। अदालत तय करेगी ना, पांडे जी थोड़े तय। हाँ तो प्रेम कुमार जी भी नहीं तय करेंगे ना, आप तय कर रहे थे कि जमीन की बातचीत है। जमीन आपके कहने का मतलब था कि वो किसी मुसलमान की है या वक्फ बोर्ड की है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप क्यों तय कर रहे हैं, या वक्फ बोर्ड क्यों तय करेगा, यही व्यवस्था हो रही है। चलिए रुक जाइए कपिल जी। देखिए ऐसा है कि लैंड रिलेशंस, जो भूमिगत संबंध हैं और जो भूमिगत अधिकार हैं, इन लोगों पे तो इनमें से किसी ने कभी रिसर्च की नहीं है, ना पढ़ा है किताबों को। जितना भी ये काल है इस समय का, आप ये देखिए कि मुगल काल के अंदर जो मनसबदार होते थे या जो ताल्लुकदार होते थे अवध वगैरह के अंदर, इनका किसी का मलकियाना हक नहीं था जमीन के ऊपर। इनको सिर्फ एक पट्टा दिया जाता था और उस पट्टे में लिखा जाता था कि रियाया राजी रखना। ये जमीनी अधिकारों को अंग्रेजों ने 1857 के बाद में अपने वफादार क्रिएट करने के लिए इन लैंड सेटलमेंट्स को एक एक करके उन्होंने बदला। पूरे सामाजिक जो संबंध थे, जो जजमानी व्यवस्था होती थी गांव के अंदर, जो भाईचारा होता था, उनको खत्म किया।
और उसके बाद में अब ये चीजें बन गई। अब मैं देखिए कटाक्ष पे नहीं जाना चाहता, अलग अलग समय पे अब ये कहेंगे इस हिसाब से तो फिर दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे आखिरी मुगल राजा, और सारी जमीनें बादशाह की होती थी। तो फिर ये कह दे कि भाई बादशाह जफर के जो वारिस हैं उनको दिल्ली का सम्राट फिर से बादशाह बना दिया जाए और सारी जमीनें उनको दे दी जाए दिल्ली की, मतलब ये तर्क नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा कि देखिए वक्फ बोर्ड बना था गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी उसके लिए। वो तो अभी भी गरीब है। मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये वक्फ बोर्ड जो पसंदा मुसलमान है जरा एक लिस्ट बना करके दे दे कि इन्होंने उसका गरीबों का कितना फायदा किया, या जो शिया मुसलमान है उनका कितना फायदा किया, या जो सुन्नी मुसलमान है उनका कितना फायदा किया, जरा वक्फ बोर्ड दे तो ये डाटा इस चीज पर निकाल के। और एक चीज और याद रखिए, तमिलनाडु वगैरह में जहां पे ये टैक्स से मंदिरों की आमदनी वगैरह के ऊपर सरकार की तरफ से वो सारी आमदनी सरकारी खजाने में जाती है, और फिर सरकार जिस तरीके से उसे खर्च करती है तो इसलिए खर्च नहीं होती कि केवल हिंदुओं पे खर्च होगी, वो सब धर्मों के सारे उन कार्यों के अंदर खर्च होती है। तो मैं इस समझ में नहीं आता कि जब ये लोग इंसानियत की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो भाई मेरे एक बार जरा बता तो दो, ये आप ही की अगर वक्फ के अंदर खामियां नहीं है तो आप ही ने रामपुर के अंदर देखा कि किस तरीके से कहा उन्होंने कि कब्रिस्तान की जमीनें तक हथिया ली गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या वक्फ बोर्ड ये चाहेगा कि उन जमीनों के ऊपर माल बने? कल को कोई कैसीनो भी बनवा देगा वहां पे। ठीक है। क्या ये चीज है? आप अपने गरीब मुसलमान के लिए अगर कोई फायदे की चीज है, सरकार ये तो नहीं कह रही कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था अखिलेश ये कह रहे थे कि सरकार ये वायदा करे कि वक्फ की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भैया बिल अभी आया नहीं है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वक्फ की जमीनें बेची जाएंगी, उसमें कहीं ये नहीं है कि वक्फ की जमीनें छीनी जाएंगी। तो बिना नहीं तो बोलना उनकी मजबूरी है ना कपिल जी, वरना ये जो पॉलिटिक्स है पोलराइजेशन वाले। मैं एक और सुझाव देता हूं, 5 जने 10 जने मुस्लिम समुदाय के युवा और बुजुर्ग खुद बैठ करके उस बिल को देख लें, ठीक, और उसके ऊपर वो अपना निर्णय लें। मैं पूछ लेता हूं, इन राजनीतिज्ञों के हाथ में मत छोड़िए निर्णय भाई से पूछता हूं। आप ये देखिए कि आपके समुदाय के लिए ये बिल फायदेमंद है या नहीं है। अब मुमताज आलम रिजवी जो बात कह रहे हैं कपिल जी, आपने भी इतने दिनों में अखबार पढ़ा होगा, तमाम टीवी चैनलों को देखा होगा, फौरी तौर पर 3-4 जो बड़े बदलाव हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 बात है, जो मुस्लिम समाज में अलग अलग समुदाय हैं, मसलन शिया, सुन्नी, बोहरा, पसमानदा, जो बात जिक्र कर रहे हैं कपिल जी, उनको प्रतिनिधित्व देने की बातचीत है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लाने की बातचीत है। बुर्के वाली पीएम चाहिए, लेकिन महिलाओं को वक्फ बोर्ड से दूर रखेंगे, महिलाओं को पर्सनल लॉ के मामले तय करने से दूर रखेंगे। नहीं ये तो नंबर नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, महिला शामिल होती सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ तो ठीक है, अगर शामिल होती है तो इस पर भी विरोध नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए सर, वक्फ बोर्ड की रुमाल रखने वाली जो टेंडेंसी है या फिर जो एक परिपाटी है उस पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि कहेंगे कि ये जमीन, या मान लीजिए कल को कोई कह दे कि फलाने की जमीन हमारी है, तो भाई पहले सत्यापित करिए, उसके बाद आपको कब्जा मिलेगा। इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले राकेश भाई मैं ये बता दूं कि कभी भी वक्फ बोर्ड आजाद नहीं रहा है, हमेशा इस पर सरकार की नकेल रही है। सरकार के पसंद के मेंबर आते रहे हैं, सरकार के पसंद के यहाँ बोर्ड का चेयरमैन आता रहा है। नहीं मुमताज भाई, सरकार की पसंद के मेंबर्स आते रहे, चेयरमैन आते रहे, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि चेंजेस में क्या दिक्कत है, मुझे ये जानना है। उस पर बात बाद में कर लूंगा अगर आप चाहेंगे तो, पहले चेंजेस में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ चेंजेस में क्या दिक्कत है, पहले बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। अभी आपने हमारे जो मौर्रिख हैं उनको आपने सुना, कपिल जी को। नहीं मैं आपको भी सुनूंगा, तरीके से मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे पूरा सुनूंगा, बस मुझे चेंजेस में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए। मैं उस पर ही बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड, जैसा कि बहुत अच्छा सवाल उठाया कि कौम को फायदा क्या पहुंचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि